सो हाय एवरीबॉडी। सो इसके पहले हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज़ कौन से फिजिकल प्रोसेस होते हैं ब्रीदिंग कराने के लिए, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कराने के लिए। अब हम देखने वाले हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इन्हेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक को हम समझेंगे बाय द टॉपिक नेम दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। लंग की कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं और कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें लंग्स के को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लंग्स को हमने देखना है कि कैसे ये स्क्वायर मॉडल रेक्टेंगल मॉडल बना दिया है लंग्स को बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये है हमारा लंग्स। अब ये लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, मतलब रहता ही है। किस लिए? सो दैट कि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए, लंग्स चपटे ना हो जाए। तो कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो रहता है, जो एयर रहती है, वो हमेशा ही रहती है। मतलब कुछ स्पेस, कुछ एयर जो रहती है वो हमेशा के लिए रहती है, जन्म से लेके मतलब जब तक कि इंसान चलता है तब तक वो एयर लंग्स में प्रेजेंट होती है, वो बाहर नहीं निकलती है। तो ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में परमानेंटली फिक्स्ड होता है आफ्टर द बर्थ, और जब डेथ होती है तभी ही बाहर निकल सकती है, तो वो वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या कि ऐसी अमाउंट ऑफ एयर जो अपने लंग्स में हमेशा पाई जाती है और जिसको हम लोग एक्सपायर नहीं कर सकते, जो परमानेंटली फिक्स होती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर हम देखेंगे कि हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परली फिक्स होता है। टेम्परली फिक्स मतलब कि तुम जब चाहो उसको एक्सपायर कर सकते हो, मतलब एक्सपिरेशन के लिए जब चाहे एक्सपायर कर सकते हो। मतलब टेम्परेरी कॉज पे होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो इनहेल करे एक्सहेल करे नॉर्मली, और चाहो तो तुम और भी एक्सहेल कर सकते हो। जैसे नॉर्मली एक बार ही इनहेल करो, एक्सहेल करो, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस एक्सहेलेशन के बाद भी और भी एक्सहेल कर सकते हो और ज़्यादा। तो ये हो गया ERV, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लंग्स में स्टोर होती है जिसको हम बाहर एक्सपायर कर सकते हैं। दैट इज़ ERV, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के थ्रू निकाल सकते हो। इसको तो नहीं निकाल सकते, इसको फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराओगे तो निकल जाएगा। फिर हम देखेंगे टीवी क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल पेस पे जब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। सो ये होता है छोटा सा अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते वक्त और सांस बाहर छोड़ते वक्त इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। फिर हम देखेंगे कि अगर तुमको फोर्सफुल ब्रीदिंग करानी है, फोर्सफुल इनहेलेशन कराना है, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं IRV, दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन का वॉल्यूम। जैसे प्राणायाम करते वक्त हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं, लॉन्ग डीप ब्रेथ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं IRV। मतलब नॉर्मल को छोड़ के जितना वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मल, इतना इसको छोड़ के और कितना इनहेल कर सकते हो, दैट इज़ IRV। नॉर्मल को छोड़ के कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हो फोर्सफुली, दैट इज़ ERV। और RV क्या होती है? ये ऐसी वॉल्यूम होती है जो कभी भी खर्चा नहीं होती। इस चीज़ को हम ये ग्राफ के थ्रू देखेंगे, बट ये ग्राफ को समझने से पहले, टेक्निकल वर्ड में समझने से पहले, हम इसको देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। ये वॉल्यूम आप लोग समझ सकते हो। तो देखो, जो टाइडल वॉल्यूम है उसको समझ लेना, इसका वैल्यू होता है 500। तो टाइडल वॉल्यूम इज़ हाउ मच? 500 ml। मतलब ये समझ लो कि कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक बच्चा है, उसकी पॉकेट मनी है 500, तो वो उसका इनकम, मतलब उसके अकेला का इनकम, वो कमाता तो नहीं है लेकिन जो पेरेंट्स देते हैं, तो जो उसको इनकम मिलता है 500 मंथ का, और वो उतना ही उसका खर्चा है, कितना? 500। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब रेगुलर पेस पे जो आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हो वो कितना है? 500 ml, जिसको क्या बोलते हो? टाइडल वॉल्यूम। सो ये तुम्हारा पॉकेट मनी हर मंथ का जितना मिलता है उतना ही खर्चा भी हो जाता है। तो दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम कितना? 500, मतलब कि 500 ml। ठीक। अब हम उसके बाद से देखेंगे कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, कुछ अमाउंट या कुछ, अगर ब्रीदिंग से लोगे तो वॉल्यूम, और अगर ऐसे बच्चे की कहानी से ले रहे हो तो कुछ पैसे उसने स्टोर करके रखे कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो जैसे उसके किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ गई, कुछ जो बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उसको देने के लिए उसके पास उसके खर्चे के बाद, उसके पॉकेट मनी के बाद भी, जो अपना खर्चा निकालने के बाद कुछ अमाउंट उसने स्टोर करके रखा है, उसको क्या बोलते हैं? ERV, जो वो एक्सपेंडिचर में दे सकता है, कि मतलब स्पेंड कर सकता है। तो दैट इज़ ERV, मतलब कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व करके रखा है उसने एक्सपिरेशन के लिए, मतलब एक्सपेंडिचर के लिए। तो दैट इज़ योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? उसने 1000 से लेके
1100 ml तक का वॉल्यूम स्टोर करके रखा है, मतलब लंग्स ने स्टोर करके रखा है एक्सहेल करने के लिए, या फिर वो बोल सकते हैं वो बच्चे ने रखा है किसी की मदद करने के लिए। कितना? 1000 से 1100। अब वो बच्चे ने इतना पैसे रखा है, कितना ERV नॉर्मली उसका खर्चा है, पॉकेट मनी आना और जाना, उतना एक्सपेंडिचर है, उतना ही उसकी इनकम है, कितना? 500। अब अगर वो चाहे तो वो और पैसा इनकम बना सकता है अपने पेरेंट्स के थ्रू। कैसे? मान लो उसको कोई कुछ बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट्स में कुछ लेना है, या फिर मान लो उसका बर्थडे आ रहा है, उसको कोई वॉच लेनी है, तो उसका उस दिन का इनकम कितना हो जाएगा? उसको बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन, या फिर बोल सकते हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो और कितना रिजर्व कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम? तो उसको बोलते हैं दैट इज 25,000 टू 2500 सॉरी 2500 to 3000 ml। तो इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वो और इनकम अपनी और ले सकता है। अगर उसको कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदना हो खुद के लिए तो इतना पेरेंट्स उसको देंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो कि नॉर्मली उसका खर्चा कितना है, नॉर्मली 500 खर्चा करेगा और 500 ये उसकी पॉकेट मनी इनकम भी है। फिर देखेंगे कि एक्स्ट्रा में और कितना खर्चा करने के लिए पैसे रखा है, दैट इज़ 1000 to 1100। फिर देखेंगे कि वो जो उसका और कितना इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कितना कर सकता है, 500 से ज़्यादा और कितना वो ले सकता है अपने पेरेंट्स से, दैट इज़ 2500 to 3000 ml। तो ये ज़बरदस्ती वाला IRV, ज़बरदस्ती जो उसको देना है दैट इज़ ERV, नॉर्मल दैट इज़ TV। अब देखेंगे RV क्या होती है। RV ऐसी प्रॉपर्टी है उस स्टूडेंट की जो वो कभी खर्चा नहीं करेगा, ठीक है, जो हमेशा हमेशा उसके पास रहेगी। तो वो होती है RV, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे उसके पास कोई चेन है या कोई गोल्ड की कुछ भी चीज़ें हैं जो उसके पेरेंट्स ने दी है, तो वो मेंट है कि उसको वो खर्चा नहीं करना है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे खर्चा नहीं करते हैं अगर उनके पेरेंट्स केपेबल है तो, या उनका अगर ठीक ठाक के बच्चे हैं तो दैट रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ द परमानेंट या फिक्स्ड अमाउंट जो कि कभी खर्चा नहीं होता है। या हम अगर लंग से कंपेयर करेंगे तो फिक्स वॉल्यूम जो कभी खर्चा नहीं होता है। तो ये कितना होता है, ये 1000 है तो 1100। अब यही 1100 यहाँ उठा लेना है, दैट इज 1100 से लेके 1200। तो 1000 से 1100, ये 1100, ये पहले ERV है तो 1000, फिर उसके बाद से ये दूसरा RV है तो 1100, 1000 1100। तो ऐसे याद रखना है। तो ये हो गया वॉल्यूम कौन सी प्रेजेंट होती है, और इससे तुमको अपने बच्चे कोई स्टूडेंट से कंपेयर करके भी जोड़ देना अगर नहीं याद रह रहा है तो। अब इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये सारी वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है। देखो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम? वो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर करते हैं। तो दिस इज इंस्पिरेशन। कितना इंस्पिरेशन कर रहे हो, ये पूरा, ये जो है ना, ये इंस्पिरेशन का वॉल्यूम है। कितना? दैट इज़ 500 ml इंस्पायर कर रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मली। फिर इतना ही वॉल्यूम एक्सपायर करोगे, कितना? ये वॉल्यूम एक्सपायर करोगे, ये भी कितना है? 500 ml एक्सपिरेशन। सो नॉर्मली जो इंस्पायर करते हो, नॉर्मल बेसिस पे जो एक्सपायर करते हो, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और उसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml। फिर हम देखेंगे कि सिर्फ इतना अमाउंट जो वॉल्यूम नॉर्मल बेसिस पे करते हो, कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे लंग्स में स्टोर होके रखता है, जिसको तुम जब चाहो तब एक्सपायर कर सकते हो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। तो नॉर्मली तुम एक्सपायर करो, अब जब एक्सपायर कर लिया उससे और एक्सपिरेशन कर सकते हो। तो तुम चाहो तो और एक्सपिरेशन कर सकते हो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। वो कितना होता है? दिस अमाउंट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा के तुम इतना वॉल्यूम, मतलब कि टाइडल एक्सपिरेशन या यू कैन से नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद से इतना वॉल्यूम तुम्हारे पास है लंग्स में जो तुम एक्सपायर कर सकते हो। तो ये कितना वॉल्यूम है? दैट इज 1000 से लेके 1100 ml तक, 1000 से 1100 ml तक। अब हम देखेंगे तो ये तो हो गया फोर्सफुल एक्सपिरेशन का वॉल्यूम। अब ये कुछ वॉल्यूम ऐसा है जो तुम चाहो तो भी तुम अपने लंग्स से नहीं निकाल सकते हो। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर लंग्स से निकाल दिए तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, तो तुम सब कोलैप्स हो जाएगा चीज़ें। तो ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज़ 1100 से लेके 1200 ml। इतना ml, इतना वॉल्यूम जो तुम्हारे लंग्स में हमेशा के लिए प्रेजेंट होता है टू अवॉइड द नेगेटिव वॉल्यूम और कोलैप्स ख़त्म करने के लिए, कोलैप्स ना हो इसके लिए लंग्स। अब हम देखेंगे कि ये हो गया नॉर्मल वॉल्यूम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये हो गया फोर्सफुल एक्सपिरेशन जितना खर्चा कर सकते हो, और ये है इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि फोर्सफुल इंस्पायर कितना कर सकते हो। तो नॉर्मल तुम लोग इंस्पायर और एक्सपायर करो,
नॉर्मली। अब इसके बाद भी जब डीप ब्रीदिंग करोगे तो तुम और ज़्यादा, जैसे प्राणायाम करते हैं तो और ज़्यादा हम लोग इंस्पिरेशन कर सकते हैं। तो वो कितना है, दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम योर लंग्स कैन ब्रीथ इन। तो ये कितना है, दैट इज़ 2500 ml to 3000 ml, दैट इज़ IRV। जो इतने के बाद, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो तुम लोग फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो। So this is forceful inspiration, that is IRV, inspirator reserve volume. This is forceful expiration, that is ERV, forceful expiration. Then this is normal inspiration and expiration, मतलब एक बारी इंस्पायर किया, दूसरी बारी एक्सपायर किया है, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये हो गया फोर्सफुल। और ये है जो कभी भी हम लोग कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपायर नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लंग्स के लिए रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वॉल्यूम्स और यू कैन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यू हैव इन योर लंग्स। तो कौन सा, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए टाइडल वॉल्यूम 500, जब तुम ज़बरदस्ती इंस्पायर कर सकते हो दैट इज़ IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ 2500 ml, 2500 to 3000 ml। फिर उसके बाद से ज़बरदस्ती जो तुम्हारे लंग्स में रखा गया है और तुम उसको बाहर जो निकाल सकते हो, फोर्सफुली एक्सपिरेशन जो करते हो, दैट इज़ ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर ऐसा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो कभी भी एक्सपायर नहीं कर सकते हो, हमेशा लंग्स के लिए, लंग्स को बने रखने के लिए रहता है, दैट इज़ RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। सो ये 4 वॉल्यूम हमने देखा है यहाँ से। अब हम इसी चीज़ को इसके बाद से देखेंगे कैपेसिटीज़। तो कैपेसिटीज़ कैसे होती है, ये वॉल्यूम्स को बना के कैपेसिटी बनती है। तो वॉल्यूम्स को कैसे बनाएंगे, देखो सपोज करो तो हम देखेंगे इसको जोड़ जोड़ के, वॉल्यूम को जोड़ जोड़ के हम कैसे कैपेसिटी बनाते हैं। तो देखो IRV और TV, जब ये दोनों को मिलाओगे या यहाँ से ये दोनों को मिलाओगे, IRV, दिस इज IRV और ये टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगी कि तुम कितना इंस्पायर कर सकते हो। तो इंस्पायर कितना करोगे, एक तो तुम्हारा नॉर्मल पे जो इंस्पिरेशन हो रहा है और एक फोर्सफुली जो इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं IC। IC का मतलब क्या होता है, दैट इज IRV, फोर्सफुल एंड नॉर्मल इंस्पिरेशन, दैट इज TV। ये कितना होता है, 3000 ml प्लस 500 ml, मतलब कितना 3500 ml होता है IC। तो IC कितना हो गया, 3500 ml। अब हम देखेंगे अगर हम टाइडल वॉल्यूम और ERV, फोर्सफुल एक्सपिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन को अगर एक साथ कंबाइन करें तो कितना होगा, दैट इज इसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, लंग्स की एक्सपिरेशन करने की कैपेसिटी। तो लंग्स क्या क्या एक्सपायर करेगा, एक तो वो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम से एक्सपिरेशन कराता है 500 ml, और ज़बरदस्ती जो ERV जो लंग्स ने स्टोर करके रखा है वो एक्सपिरेशन कराता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये कितना हो गया, 500 ml प्लस 1000 ml, ये 1000 या फिर 1100 ml, तो ये हो गया टोटल या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1600 ml, दैट इज EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ऑफ योर लंग, एक्सपिरेशन कितना तुम्हारा लंग करा सकता है। फिर हम देखेंगे कि एक होता है दैट इज FRC मतलब फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, इसको बोलते हैं ऐसा वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब इनहेल एक्सहेल करने के बाद जो बचा हुआ रहता है लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर कितना, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, ये तो हमने इंस्पायर ही नहीं किया, समझ लो फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो क्या बचा हुआ है, ये तो हमेशा के लिए बचा रहेगा, और ये भी टेम्परेली तुम्हारे लंग्स में स्टोर होता है, जो बचा हुआ रहता है, अगर तुम उसको ना निकालो तो निकलेगा नहीं। तो दैट इज RV प्लस ERV। ये क्या होता है, FRC, दैट इज फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम जो लंग्स में स्टोर होता है। तो ये तो टेम्परेली स्टोर होता है, जब चाहो तब निकाल सकते हो, और ये कभी भी नहीं निकलता। दैट इज 1200 to 1100 ml। तो ये कितना हो गया टोटल, दैट इज 2000 ml ऑफ एयर जो हमेशा क्या रहता है, लंग्स में बना रहता है। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे दैट इज VC,
VC मीन्स वॉट, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी को बोलते हो कि दैट इज लॉन्गेस्ट ब्रेथ यू कैन इंस्पायर और एक्सपायर। तो लॉन्गेस्ट ब्रेथ को ऐसे डेफिनेशन इसका ये है कि पहले तुम फोर्सफुली इंस्पायर कर लो सारी चीज़ें, मतलब पूरा लंग्स भर लो, ये तो हमेशा ही रहता है, तो इतना हमने भर दिया, फोर्सफुली नॉर्मल ब्रीदिंग कराया और फोर्सफुली भी इंस्पायर किया। तो जब एक बार फोर्सफुली इंस्पायर कर लो और जब पूरा लंग्स भर लोगे तो फिर हम कितना निकालते हैं, कितना एयर फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, उसको बोलते हैं VC। और इसी को उल्टा भी बोल सकते हो। उल्टा कैसे? पहले पूरा तुम खाली कर दो लंग्स, इसको छोड़ के तो सारी चीज़ निकल जाएंगी ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे। तो या तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा दो और फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कराओ। तो जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराया तो ये सब निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी, ये तो था ही नहीं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, है ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम। और जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन कराओगे तो पहले ये भरा जाएगा, फिर ये नॉर्मल ब्रीदिंग वाला भरा जाएगा, फिर ये भी भरा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा के फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा दो, या फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा के फोर्सफुल इंस्पिरेशन कराओ। तो वो वॉल्यूम होती है कौन सी? दैट इज जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराओगे या इंस्पिरेशन कराओगे तो दैट इज TV IRV प्लस ERV, ये वॉल्यूम होती है VC, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट ब्रेथ। तो क्या होता है? एक तो नॉर्मल जो तुमने बाहर निकाल दिया वो ERV और IRV, ये तीनों मिला के होती है वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद से हम देखेंगे RV क्या है, सॉरी RV नहीं, पहले तो ये वॉल्यूम को ऐड करते हैं। देखो ये दोनों को कभी भी IC भी बोल सकते हो, तो IC प्लस ERV भी बोल सकते हो, और ये दोनों को कभी भी EC भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसका एक और फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज EC प्लस ERV, EC प्लस IRV, सॉरी EC प्लस IRV लिखो, या फिर IC, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल ब्रीदिंग और से इंस्पिरेशन वाला, और एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV। या फिर इन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV, फोर्सफुल ब्रीदिंग वाला। सो ये दोनों को मिला के VC का फॉर्मूला ये तीनों हो सकता है। उसके बाद से एक ही बचता है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी ये क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी ये होता है कि तुम्हारा लंग्स कितना वॉल्यूम एयर बना के रख सकता है। तो IRV, देन TV, देन ERV, देन RV। अब हमने देखा कि VC क्या होता है, ये पूरा मिला के क्या बनता है? VC। तो VC प्लस RV को भी बोल सकते हो TLC, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। और भी तुम मेजरमेंट दिखा सकते हो, मतलब IC प्लस ERV प्लस RV, या फिर EC प्लस IRV प्लस RV। और बेस्ट होता है बुक में जो गिवन है, दैट इज VC प्लस RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा कैपेसिटीज़ के बारे में। तो हमको कितनी कैपेसिटीज़ देखने को मिली तुम बताओ? तो हमने देखा पहला IC दैट इज 3500 ml, है ना। तो पहला है IC, दूसरा है EC, तीसरा है FRC, चौथा है VC एंड पांचवा है दैट इज योर TLC। तो हम बोलेंगे ये दोनों को मिला के, यू कैन से ये दोनों को मिला के IC, ये दोनों को मिला के EC, अगर ये दोनों मिलाओगे तो तुम्हारा FRC, अगर ये तीनों मिलाओगे, ये IRV, TV प्लस ERV, दिस इज ERV, ये तीनों मिलाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? VC। और अगर ये चारों मिला दोगे तो क्या बनेगा? दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। चारों मिलाओगे टोटल लंग कैपेसिटी, ये दोनों मिलाओगे तो FRC, ये उसके बाद से ये दोनों मिलाओगे तो EC, ये दोनों मिलाओगे तो IC, और ये तीनों मिलाओगे IRV, TV, ERV, तो ये VC मिलेगा। तो ऐसे तुमको याद रखना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम है और कितना, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वॉल्यूम आ जाए, तो ये कैलकुलेशन अगर तुमको आ जाती है, अगर कि किससे मिलके क्या बनता है, तो तुम वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी। अब कैसे कैपेसिटी के बाद हम लोग क्या देखेंगे? कैपेसिटी के बाद देखना है कि ये जो वॉल्यूम हम लोगों ने मेजर किया वो किसके थ्रू मेजर करते? तो ये मेजर करते बाय इंस्ट्रूमेंट, दैट इज स्पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पायरोमीटर, जिससे हम लोग क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज लंग्स की मेजर कर सकते हैं। और जब भी हम लोग ऐसे फूक मार के हम लोग पता करते हैं कि कितना वॉल्यूम इनहेल किया, एक्सहेल किया, खींच के सांस खींच के और फूक के, जैसे अल्कोहल में नहीं कि अल्कोहल चेक करने के लिए देखते हैं मशीन, वैसा ही
उसके बाद से देखेंगे स्पायरोग्राम क्या होता है। स्पायरोग्राम, ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब नॉर्मली लोग इतना ही अमाउंट, जो अमाउंट अभी बताया उतना ही अमाउंट ब्रीथ करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, नॉर्मली फोर्सफुली जो भी है। तो अगर ऐसा नॉर्मल कंडीशन में जो वैल्यू गिवन है अगर वो है तब तो इंसान हेल्दी है। अगर उसका कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। तो हम ये जो ग्राफ है वो उसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। ग्राफ नहीं बोलेंगे, स्पायरोग्राम बोलेंगे, स्पायरोग्राफ नहीं, स्पायरोग्राम। जैसे ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे दैट इज स्पायरोग्राम बोलेंगे इस रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। अब हमें देखना है कि जो स्पायरोमीटर है इंस्ट्रूमेंट वो सारी वॉल्यूम्स को तो मेजर कर लेगा, कुछ वॉल्यूम को छोड़ के। तो वो कौन सा वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर नहीं वैल्यू नहीं कर सकता, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये मेजर नहीं हो सकता क्योंकि ये फूकने पे के बाद एक्सपायर ही नहीं होता, ये लंग्स में ही रहता है। इसके बाद से कौन सी कैपेसिटीज चेक नहीं कर सकता स्पायरोमीटर, दैट इज FRC। क्योंकि FRC का फॉर्मूला क्या है, FRC इज इक्वल्स टू ERV प्लस RV। तो RV यहाँ पे है, इसीलिए हम लोग FRC को भी मेजर नहीं कर सकते। और फिर दूसरा है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब इसमें क्या है, VC प्लस RV। तो यहाँ पे भी RV है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हम लोग TLC दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी को भी मेजर नहीं कर सकते। तो दो कैपेसिटीज़ मेजर नहीं होती है और एक वॉल्यूम मेजर नहीं होता। इस वॉल्यूम की वजह से ये कैपेसिटीज़ मेजर नहीं होती। फिर हमको देखना है कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, या फिर हमको ये चीज़ देखना है कि ब्रीदिंग वॉल्यूम क्या है, ब्रीदिंग वॉल्यूम पर मिनट, कि एक मिनट में हम कितना ब्रीथ कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम ब्रीथ कर सकते हैं एक मिनट में। तो हम एक मिनट में देखो, एक मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये NCERT में गिवन है, दैट इज 12 से 16 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं, कितनी, एक मिनट में। और एक मिनट में कितना वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, दैट इज 500 ml, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो दिस इज नॉर्मली तुम जो 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हो और हर एक ब्रीदिंग में कितना वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल करते हो, 500 ml, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा दैट इज 6000 ml टू 8000 ml। सो 6000 से लेके 8000 ml हम लोग नॉर्मली एक मिनट में इंस्पायर भी करते हैं और उतना ही एक्सपायर भी कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रीदिंग वॉल्यूम पर मिनट। और यू कैन से पल्मोनरी वॉल्यूम पर मिनट, कि तुम्हारे लंग्स में कितना नॉर्मली स्टोर करने की, कितना इनहेल एंड एक्सहेल करने की एक मिनट में कितनी कैपेसिटी है। तो ये हो गया 6000 से 8000 ml तक। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो हमें यहाँ पे देखा IRV, TV, ERV, ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए ये वाला, और U शेप जो दिख रहा है वो एक्सपिरेशन के लिए। देन रेसिडुअल वॉल्यूम, तो 4 हमने देखी वॉल्यूम्स। एंड उसके बाद से कैपेसिटीज़ कितनी देखी, 5 में से कौन सा, IC, EC, FRC, VC एंड TLC। तो इसके बारे में हमने जो भी था पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें नहीं समझाई और समझ में आई और क्या डाउट है आपके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।